गरीबी में भी अमीरी की पहचान। गांव सीतापुर की मिट्टी पर सुबह की हल्की रोशनी पसर चुकी थी। धूप की पहली किरणें झोपड़ियों की छत से होकर जमीन पर गिर रही थी। एक झोपड़ी के बाहर बैठा रामू पुराने जूते को साफ कर रहा था। उसके चेहरे पे मेहनत की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसकी पत्नी गौरी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। पास ही 7 साल की बेटी चंपा टूटी हुई गुड़िया से खेल रही थी। गौरी, रामू ने कहा, आज शहर जाऊंगा, शायद कोई काम मिल जाए। गौरी ने पलटकर कहा, काम तो हर जगह है पर किस्मत नहीं। रामू मुस्कुराया, किस्मत की बात छोड़ दे, आज मेहनत से बात करूंगा। गौरी ने उसके लिए एक रोटी और प्याज बांधा और कहा, रामू, चाहे कुछ भी हो जाए पर अपना ईमान मत बेचना। हमारे पास रोटी कम हो सकती है पर इज्जत पूरी होनी चाहिए। रामू ने झोली उठाई और बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोला, तेरे लिए ही जा रहा हूँ चंपा, ताकि तेरी गुड़िया लकड़ी की नहीं हकीकत की बन सके। शहर पहुंचकर रामू का पहला सामना भीड़ और दौड़ से हुआ। जहाँ गांव में सूरज के उगते ही लोग खेत में लग जाते, यहाँ सूरज के उगने से पहले ही सब पैसे के पीछे दौड़ने लगते थे। रामू ने दिन भर दर दर भटक कर काम मांगा। साहब, कुछ काम मिल जाए तो हर बार एक ही जवाब होता, अब नहीं, कल आना। शाम को जब सूरज डूब गया तो रामू के पास 5 रुपए ही बचे थे। उसने एक चाय और बासी बन लिया। चाय वाले ने पूछा, कहाँ से आए हो भैया? रामू बोला, गांव से, काम की तलाश में। चाय वाले ने कहा, यह शहर मेहनती को काम देता है, लेकिन पहले इम्तिहान लेता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ। अगले दिन रामू एक फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। फैक्ट्री का मालिक विक्रम मल्होत्रा एक अमीर, सख्त लेकिन दिल का साफ आदमी था। रामू ने उन्हें झुककर नमस्ते की। साहब, काम चाहिए, कुछ भी कर लूंगा। विक्रम ने पूछा, किया क्या है पहले? रामू ने ईमानदारी से कहा, खेती की है, पर पेट अब खेती में नहीं भरता। विक्रम बोले, ठीक है, 3 दिन का ट्रायल, अगर जम गया तो रख लूंगा। रामू के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पहले बार महसूस किया कि उसकी मेहनत की गंध शहर की हवा में भी जग पा रही है। 3 दिन तक रामू ने बिना रुके काम किया। जहां दूसरे मजदूर ब्रेक में बैठ जाते, वहां वो काम करता रहा। फैक्ट्री के पुराने चौकीदार श्यामलाल ने कहा, रामू इतनी मेहनत क्यों करता है रे? यहाँ कोई किसी का नहीं। रामू ने जवाब दिया, मैं सबका बनना चाहता हूँ। तीसरे दिन फैक्ट्री में चोरी हो गई। कुछ कैश और मशीन पार्ट्स गायब थे। सब पर शक था, लेकिन शक की उंगली रामू पर गई। वो नया है, शायद वही होगा। विक्रम ने उसे बुलाया, रामू, अगर तूने चोरी नहीं की तो साबित कर। रामू ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर गया और पूरी रात फैक्ट्री के आसपास घूमता रहा। सुबह उसने झाड़ियों के पीछे एक बोरा पाया। चोरी का सामान वही था। वो बोरा उठाकर सीधा विक्रम के पास पहुंचा। साहब, ये रहा चोरी का सामान, मैंने नहीं चुराया पर ढूंढ लिया। विक्रम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, रामू, तेरी गरीबी तेरी मजबूरी नहीं, तेरी ताकत है। विक्रम ने उसी दिन उसे परमानेंट रख लिया। रामू की ईमानदारी की चर्चा हर जगह होने लगी। वो अब सिर्फ मजदूर नहीं, भरोसे का नाम बन गया था। एक दिन विक्रम ने कहा, रामू, मैं तुझे सुपरवाइजर बनाना चाहता हूँ। रामू ने जवाब दिया, साहब, मैं अमीर नहीं पर आपकी उम्मीदों का कर्जदार हूँ। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी को गांव से बुला लिया। जब गौरी ने शहर देखा तो बोली, यहाँ तो लोग बहुत अमीर हैं रामू। रामू मुस्कुराया, हाँ गौरी, पर सब खुश नहीं। शहर में अमीरी थी, लेकिन इंसानियत की कमी रामू रोज देखता। अमीर लोग गरीबों को नीची नजर से देखते थे। एक दिन फैक्ट्री में नया ठेकेदार आया, संदीप, जो विक्रम का रिश्तेदार था। वो रामू से बोला, तू अभी तक मजदूर ही है, कुछ रिश्वत दे देता तो मैनेजर बन जाता। रामू ने सख्त स्वर में कहा, साहब, मुझे पद चाहिए, पद की इज्जत नहीं बेचनी। संदीप ने हंसकर कहा, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। रामू ने जवाब दिया, अगर ईमानदारी पीछे है तो आगे बढ़ना बेकार है। एक दिन फैक्ट्री में बड़ा हादसा, मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सब लोग बाहर भागने लगे। रामू ने देखा कि 3 मजदूर अंदर फंसे हैं। वो बिना सोचे अंदर घुस गया। धुआं, आग और चीखें, लेकिन रामू ने तीनों को बाहर निकाला। उसके हाथ जल गए, कपड़े झुलस गए, पर जान बच गई। जब विक्रम पहुंचे, उन्होंने आंसू रोकते हुए कहा, रामू, तूने जान दांव पर लगा दी, क्यों? रामू ने धीमे स्वर में कहा, साहब, जान से बढ़कर इंसानियत होती है। कई दिन तक रामू अस्पताल में रहा। जब वो लौटा, फैक्ट्री के बाहर सब मजदूर खड़े थे। विक्रम ने माइक पर घोषणा की कि आज से इस फैक्ट्री का नया मैनेजर रामू।
सब तालियां बजाने लगे। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, साहब, अगर गरीबी को मैं हार मान लेता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। गरीबी इंसान को नहीं गिराती, सोच को गिराती है। जिस दिन सोच अमीर हो जाए, जिंदगी बदल जाती है। कुछ महीनों बाद रामू अपने गांव लौटा। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अरे रामू, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया। रामू हंसकर बोला, अमीरी कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, आशा शिक्षक केंद्र। वो हर बच्चे को मुफ्त पढ़ाने लगा। गौरी उसके साथ खड़ी थी और चंपा अब बड़ी हो चुकी थी, वही बच्चों को पढ़ाती थी। रामू रोज बच्चों से कहता, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं तो सब कुछ खो गया। वर्षों बाद जब विक्रम मल्होत्रा गांव आए, उन्होंने देखा कि रामू अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। उन्होंने कहा, रामू, तूने मुझे सिखाया कि अमीरी सिर्फ बैंक में नहीं होती, दिल में भी होती है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, साहब, मैंने बस वही किया जो हर गरीब को करना चाहिए। हालात से नहीं, हालात बदलने की ठान ली। पैसों से नहीं, सोच से होती है। जो सच्चाई, मेहनत और इंसानियत नहीं खोती, वो हर हाल में अमीर है। जिसके पास ईमान है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीबी मिट्टी की तरह होती है, अगर तुम उसमें बीज डालो तो वही तुम्हें सोना उगा कर देती है।